रांची के जैप वन में दुर्गा पूजा 125 साल पुरानी अनूठी परंपरा के तहत की जा रही है और यहां शक्ति की पूजा शस्त्रों से करने का विधान है। और आज महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कन्या पूजन के रूप में की जा रही है, तो वहीं शस्त्रों की पूजा भी की जा रही है। जैप वन में मां सिद्धिदात्री की पूजा शक्ति के रूप में शास्त्रों से आराधना की जा रही है। महानवमी के अवसर पर झारखंड आर्म्स फोर्स के जवान शक्ति स्वरूपा दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए जवान अपने हथियारों की पूजा कर रहे हैं। नवरात्र का पावन दिन चल रहा है और आज महानवमी का दिन है। 9 दिनों तक मां की आराधना होती है और यदि जैप की बात करें तो जैप में जो पूजा होती है अपने आप में अनूठी पूजा होती है, जो पूरे झारखंड में इस तरह का पूजा देखने को नहीं मिलता है। यही वजह है कि इस पूरे नवरात्र में जैप में जो पूजा अर्चना होती है उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। बाबा, यदि बात करें इन हथियारों की पूजा की तो इसके पीछे क्या वजह है? ये हथियारों की पूजा माँ भगवती के नाम पे हम लोगों ने इसलिए हथियारों की पूजा करते हैं कि जवानों सब दुर्गम क्षेत्र में ड्यूटी में जाते हैं, कहीं हथियारों से धोखा न हो बोल के हम लोग हथियारों की पूजा करते हैं। माँ अस्त्र शस्त्र का ज्ञानी है, प्रकोप करते थे, इसीलिए हम लोग अस्त्र शस्त्र का पूजा करते हैं। विश्वकर्मा हम लोग को साथ दे बोल के हम लोग हथियारों की पूजा करते हैं। क्योंकि जैप के जवानों की बात करते हैं तो नक्सल अभियान जो वीआईपीज होते हैं उनकी सुरक्षा में माने उनकी कार्य कुशलता आज भी पूरे झारखंड नहीं देश मानता है। देश के लिए ही हम लोग करते हैं। ये हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं हथियारों की पूजा करना। नवमी के दिन आज और क्या विशेष महत्व? आज विशेष महत्व है। 9 देवियों को आगमन करवा लिए। ये आज बलि प्रधान भी है। माता को आज बलि दे करके खुश करना है, प्रसन्न करना है, नरसंहार करना है। माँ तो बलि मांगे नहीं है, लेकिन नरसंहार के रूप में हम लोग बलि करते हैं। मांग से हम लोग मांगते हैं कि हम लोग बटालियन सब सुरक्षित रहे, कोई तरह का दुख बीमारी किसी को नहीं हो। अपना मेरा जो जवान लोग कंपनी का जंगल में उग्रवादी क्षेत्र में है, वो लोग सुरक्षा हमेशा हो, हम लोग का कोई तरह का लोग को आफत नहीं आए और हम लोग बटालियन खुशहाल हो, इसी तरह चले जैसे चल रहा। माता कृपा हम लोगों पर, बस यही हम लोग चाहते हैं। जैप की बात करें तो जैप पूरा देश भर में अपने कार्य कुशलता के लिए जाना जाता है। जी जैप 1 गोरखा हम लोग अपना रेजिमेंट अपना बटालियन है, हम लोग 1 जैसे काम करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो जवान हैं कहीं ना कहीं आज हथियारों की पूजा कर रहे हैं और माँ दुर्गा से यही कामना कर रहे हैं कि इनका हथियार हमेशा इनका साथ दे। उन दुर्गम इलाकों में इनका कार्य होती है जहाँ पे नक्सली अभियान हो या फिर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हो, इन सभी में माँ इनकी मदद करे, इनका हथियार हमेशा इनका साथ दे। यही वजह है कि हर एक साल नवरात्र के नवमी के दिन इन हथियारों की यहाँ पूजा होती है और यही माँ से कामना की जाती है कि इसका साथ हमेशा बना रहे। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जैप वन में दुर्गा पूजा 125 साल पुरानी परंपरा से की जा रही है, उसका निर्वहन किया जा रहा है। कन्या पूजन भी अभी हुआ होगा, तस्वीरें दिखाइए संदीप कन्या पूजन की। जी, 1880 से जैप 1 में इस तरह की जो पूजा है वह देखी जा रही है और लगातार जो इसका निर्वहन है वो जैप 1 के लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नवरात्र का दिन है और आज 9 कन्याओं का पूजन हो रहा है और लोग इन 9 कन्याओं से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनका पूजन अब भी चल रहा है और कहा जाता है कि इस नवरात्र में माँ के जो 9 रूप होते हैं उनकी पूजा होती है और नवमी के दिन इसका विधान होता है। और यही वजह है कि आज नवमी का दिन है। जो कन्याएं हैं उनको आज देख सकते हैं जो माता पे जितने पुष्प या जो प्रसाद चढ़ते हैं उन प्रसादों को इन कन्याओं में को दिया जा रहा है। वहीं उनको उन लोगों की पूजा अर्चना की जा रही है और माता के रूप में ही जिस तरह से लोग आशीर्वाद लेते हैं माता का, इन नन्हे बच्चों से भी आशीर्वाद ले रहे हैं और बच्चे भी खुश मन से उन सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।
कहा जाता है कि बच्चियों में माता का रूप होता है। रही वजह है कि नवमी के दिन इन कुंवारी कन्याओं का पूजन होता है। उसी तरह आरती भी होती है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो महिलाएं हैं इन 9 कुंवारी कन्याओं को उसी तरह पूजन कर रही है। जो प्रसाद है वो इन माताओं को या नन्ही जो कन्याएं हैं उनको चढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो जैप-1 का एक अलग अनूठा अंदाज या कह सकते हैं जो पूजा होती है। यहाँ पे उन सभी हथियारों की पूजा होती है जिसका उपयोग जैप-1 के जो जवान हैं वे करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, ताकि ये हथियार हमेशा उनका साथ दे और कभी भी धोखा ना हो। यही वजह है कि नवमी के दिन इन हथियारों की पूजा जैप-1 परिसर में इस पूजा प्रांगण में किया जाता है। जितने भी हथियार हैं, चाहे AK-56 की बात करें, AK-47, इंसास, LMG गन, जो मोर्टार होते हैं या फिर रॉकेट लॉन्चर, उन सभी जो हथियार हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, सबकी पूजा की गई है। वहीं जो लोग हैं जवान बलि प्रथा यहाँ पे चलती है और बलि दी जाती है। जो बलि प्रथा है वह शुरू हो गई है और जितनी बार बलि होती है उतनी बार जो जैप के जवान हैं उनके द्वारा फायरिंग कर माता को सलामी दी जाती है। और यह प्रथा 1880 से चली आ रही है और लगातार कह सकते हैं जो जैप के लोग हैं जवान हैं वे इस प्रथा का निर्वहन कर रहे हैं। 1880 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से कह सकते हैं जो पूजा का विधि विधान है वह उसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एक तरफ बलि होगी और उसके बाद जैसे बलि होती है जो जैप के जो जवान हैं उनके द्वारा फायरिंग कर सलामी दी जाती है। आप देख सकते हैं जो पूरा पंडाल जो दुर्गा पूजा का परिसर है वहां पे आज कहीं ना कहीं इस नवमी के अवसर पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वे जुटे हैं और इस जो पुरानी परंपरा है उसका निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि 1880 से ही यह प्रथा चली आ रही है और तब से लगातार यही जो पूरा विधि विधान होता है उसी के आधार पर यहाँ पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं जैसे बलि दी जा रही है वैसे इधर जो जवान हैं जैप के वे फायरिंग कर माता को सलामी दे रहे हैं और जितनी बलि चढ़ेगी उतनी बार ये जवान यहाँ पे फायरिंग कर माता को सलामी देंगे। जो जैप की एक अनूठी शुरू से ही पूजा इस तरह से होते आ रही है और माता को सलामी देने की जो परंपरा है वह भी काफी पुरानी है और उसका निर्वहन यहाँ के जो लोग हैं वे कर रहे हैं। तो एक अनूठी पूजा पूरे झारखंड में जैप-1 में देखने को मिलती है जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। हालांकि कुछ कुंवारी कन्याओं का भी जो पूजन हो रहा है वहां भी लोगों से बात करते हैं और आज के महत्व यानी कुंवारी कन्याओं का जो पूजन होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है और उनसे भी जानते हैं जो कुंवारी कन्याएं जो पूजन जिनका हो रहा है यहाँ पे। आज का दिन कितना खास है? बहुत खास, बहुत खास है मेरे लिए आज का दिन। आप लोग को पूजा किया जा रहा है। हाँ। और माता से क्या क्या मांग रही है? बहुत कुछ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सबके लिए। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं इन सभी कुंवारी कन्याओं का यहाँ पे पूजन कर रही हैं और नवमी के दिन ही या जो प्रथा है उसका निर्वहन जैप के लोग कर रहे हैं। नवमी के दिन 9 कुंवारी कन्याओं का पूजा होता है और उसी पूजन में सभी लोग बैठे हैं। बच्चे भी आज माता के रूप में उनका बिल्कुल संदीप, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें भैरव बाबा भी बैठे हुए हैं। छोटा सा एक नन्हा बालक बैठा हुआ है भैरव बाबा के रूप में और उससे भी जरा बात कीजिए। आज आप भैरव बाबा के रूप में हैं, कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। साल भर इंतजार करते हैं। हाँ।
दुर्गा पूजा का। हाँ, और इस बार माता से क्या क्या मांग रहे हैं? बहुत कुछ किया अपने परिवार के बारे में, अपने के लिए कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आऊं, अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुश रह सकूं। और बड़ा होके क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है देश की रक्षा के लिए। हाँ, आप देख रहे हैं नन्हे जो भैरव बाबा हैं उनकी भी कई मनोकामनाएं हैं कि अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, खुद भी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लास में फर्स्ट भी आना है उनको और एक आर्मी ऑफिसर के रूप में देश की रक्षा भी करना है। तो कहीं ना कहीं आज के जो बच्चे हैं उनकी भी जो यदि देखा जाए तो कई उम्मीदें भगवान से है और भगवान के समक्ष उन अपने जो उम्मीद है उनको भी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा होके उनको क्या बनना है। आज के बच्चे अपने माता पिता या फिर कह सकते हैं अपने परिवार के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनका परिवार खुश रहे और भगवान के सामने माँ दुर्गे के सामने ही आराधना कर रहे हैं। हालांकि आज वे खुद माँ के रूप में बैठे हैं या फिर भोलेनाथ के रूप में बैठे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। के पूजा पंडालों में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। डीसी और एसएसपी सहित आला अधिकारियों ने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। दलबल के साथ बुलेट पर सवार होकर अधिकारी पूजा पंडालों का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। टीम ने तंग गलियों से लेकर मेन रोड तक का निरीक्षण किया। देखिए, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन उसे देखने जाऊं। तो जितनी भीड़ है उसमें 4 व्हीलर से जाना संभव नहीं है, इसलिए मैं और डीसी सर जो है वो बाइक स्क्वाड के साथ घूम रहे हैं। का पूरा सड़क बिल्कुल मातमय हुआ पड़ा। ऐसी स्थिति में सभी पंडालों में सुरक्षा के सभी आयाम मौजूद हैं। सभी पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी अपने अपने ड्यूटी पर उपस्थित हैं। इसके लिए जानकारी प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए वरीय पदाधिकारियों की टीम सभी पंडालों का निरीक्षण कर जितने भी अधिकारीगण हैं तथा पूजा समिति हैं उन सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा में बद्रीनाथ मंदिर का पूजा पंडाल बनाया गया है। कदमा में दार्जिलिंग के दृश्य को पूजा पंडाल के रूप में दर्शाया गया है, तो वहीं कदमा के रानी कुदर हिंद क्लब के द्वारा भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है। कसीडीह में बरगद के पेड़ का रूप दिया गया है और इसके अलावा कई जगहों पर अच्छे पूजा पंडाल देखने को मिल रहे हैं जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं और सभी पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पाकुड़ में भी दुर्गा पूजा की धूम है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और नवरात्र में जहां हर पूजा समिति मां को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ नया कर रही है, वहीं एक पुरानी पूजा समिति ने भी इतिहास से कदम बढ़ाते हुए वर्तमान में भी अपनी परंपरा को बनाए रखा है। सेन दुर्गा मंदिर सुंदरपुर कमेटी की ओर से करीब 88 सालों से दुर्गोत्सव मनाया जाता है और इस मंदिर में जो भी आपकी मनोकामना अपनी लेकर आते हैं उनकी मनोकामना मां पूरी करती है। और राज्य के जापवन परिसर से सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, शस्त्रों की पूजा की जा रही है, कन्या पूजन चल रहा है, तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। अगर कुछ जैप के जवान हैं, संभव हो तो उनसे बातचीत भी कीजिए। जरूर, क्योंकि यदि जैप की बात करें तो एक अनूठा पूजा के रूप में जैप वन परिसर जाना जाता है और पिछले 1880 से या जो पुरानी परंपरा है उसका निर्वहन अभी तक करते आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज है और आज तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। जवानों के द्वारा जैप वन में जितने भी हथियार रखे गए हैं उनकी पूजन हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कुंवारी कन्याओं का भी यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो जैप वन के में बलि प्रथा है, बलि चढ़ाई जाती है, उसके साथ ही
बलि के साथ ही जो फायरिंग कर माता को सलामी भी दी जाती है जैप के जवानों के द्वारा, तो एक कहीं ना कहीं अलग तस्वीर इस नवरात्र में हर एक साल जैप 1 में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं जो जैप 1 के जो जवान हैं वो तैनात है यहाँ पे, और जैसे ही बलि पड़ती है इस पूजा पंडाल में, वैसे हर एक बलि में इनके द्वारा फायरिंग कर माता को सलामी दी जाती है, जो अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। और कहा जाता है कि 1880 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लगातार जो यह विधान है जैप के जवानों के द्वारा वो इसका निर्वहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैप के जवान खड़े हैं और अभी जैसे ही बलि होगी उसके बाद इन जवानों के द्वारा सलामी भी दी जाती है। दूसरी ओर हम सीधी चलते हैं उन कुंवारी कन्याओं के पास जिनकी पूजा आज नवमी के अवसर पर इस जैप 1 परिसर में हो रहा है, और जवानों से भी बात करेंगे, जवान के जो परिवार है उनसे भी बात करेंगे कि जैप 1 का जो पूजा होता है वह इतना अनूठा क्यों, और माता से इस नवरात्र में जो लोग हैं, जो उनके जैप 1 के जो परिवार के लोग हैं, माता से क्या आराधना करते हैं। क्योंकि यदि जैप 1 की बात की जाए तो जैप 1 के जो जवान होते हैं कहीं ना कहीं उन बीहड़ इलाकों में इनकी तैनाती होती है, या फिर नक्सली जो ऑपरेशन होता है उसमें इनकी कार्य होता है। और यही वजह है कि इन हथियारों की आज पूजा करते हैं लोग और माता से ही आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका जो हथियार है कभी साथ उनका ना छोड़े, क्योंकि उन बीहड़ इलाकों में वे काम करते हैं। दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वे अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए माता से कामना करती है कि वे जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। माता उनको इतना आशीर्वाद दे कि वे दुश्मनों के साथ जब भी लोहा लेते हैं तो उनके ऊपर बीस ही पड़े। और यही वजह है कि लगातार जो परंपरा है उसका निर्वहन जैप के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं। यदि जैप 1 की बात करें तो एक अलग पूजा यहाँ पे होती है, हथियारों की भी पूजा होती है, कन्याओं की भी पूजा होती है। इसके पीछे का क्या? इसकी ये तो आदि सालों से चल रहा है ना, नौ कन्या की पूजा है। तो यहाँ पर हम लोग नौ कन्या की पूजा करके ही समापन करते हैं। और हम लोगों में ये आस्था है कि बलि को देकर ही, सब कोई तो नहीं देते हैं, लेकिन जब हम लोग का जेब बटालियन है वहाँ की तरफ से बलि की हथियारों की जो पूजा करते हैं उसके पीछे क्या? तो वो हमारी रक्षा करते हैं ना, वो हमारी पूरे जो जवानों की रक्षा करते हैं। तो हम लोग साल में वो हथियारों की भी पूजा करते हैं। वही तो हमारे देवताओं के भी समान है, देवता ही की तरह तो वो भी हमारे, तो वो भी तो एक शस्त्र है। हम लोग शस्त्र की भी तो पूजा करते हैं। हथियारों की जो पूजा होती है खास होती है जैप 1 के लिए, इसके पीछे की क्या? इसके पीछे की ये है कि ये हम लोग सशस्त्र बल है, यह सशस्त्र बल अपना शस्त्र के साथ अपना पिकेट में ड्यूटी करते हैं। उसमें माता उनका रक्षा करे, हथियार सही समय में सही काम करे, बल्कि यह माता से मनोकामना मांगते हैं। इसीलिए हथियार का पूजा हमेशा होता है। यदि जैप माँ शक्ति की माता है, दुर्गा माँ शक्ति देवी है, इसीलिए भी हम लोग करते हैं। जैप की बात करें तो सिर्फ झारखंड नहीं देश भर में जैप 1 की कार्य कुशलता जानी जाती है। जी हाँ, ये क्योंकि यार हर दुर्गम स्थान में हम लोगों ने उनका जितना भी कठिनाई हो उनको पार करते हुए जो सरकार का आदेश हो, जो जनता के लिए अच्छा होता, वो हम लोगों ने काम किया है। इतना खुशी होता है कि जैप के सदस्य हैं। जी हाँ, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जैप 1 का सदस्य। देख रहे हैं जैप के जो जवान हैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि वे जैप 1 के जवान हैं। और कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। एक अनूठी पूजा हथियारों की जैप 1 परिसर में ही होता है। जी सर, क्या कहेंगे? यहाँ का ही रीति रिवाज है, यही है, सब वर्षों से चले आ रहे हैं, यही ना सर। जैप के सदस्य होने का कितना गौरव? जी बहुत बढ़िया लगता है सर, बहुत बढ़िया। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। यदि जैप की बात करें तो एक अनूठी पहचान जैप की है, और जो आप लोग जैप के सदस्य हैं तो कितना खुशी अपने आप में लगती है? इतनी खुशी लगती है कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारी खुशी मनाते हैं और सब एक साथ होकर, मतलब फैमिली जैसे रहते हैं सब लोग एक साथ। इस बात की बहुत खुशी होती है हम लोग को। आप देख रहे हैं जो लोग हैं काफी खुश हैं, क्योंकि जैप की एक अलग ही पहचान
है, क्योंकि यदि नक्सल इलाकों की बात करें या जितने भी वीआईपीस होते हैं मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, उनकी सुरक्षा में इनकी तैनाती इस कारण की जाती है कि वे उनको सकुशल या कह सकते हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। और यही वजह है कि बिहड़ इलाकों से लेके वीआईपीस की सुरक्षा में इनकी तैनाती होती है। और यदि इस पूरे जैप की बात की जाए तो जैप 1 में आप देख सकते हैं जो कलश है, कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत होती है और 9 दिनों तक माता की आराधना इसी कलश के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है। इसी कलश स्थापना के साथ जो पूजा अर्चना है वे लोग करते हैं। आप देख सकते हैं अब भी आज नवरात्र का दिन है, यानी नवरात्र का 9वां दिन, और आज भी जो महिलाएं हैं उन कलश पे पूजा करके माता को की पूजा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कन्या पूजा है, अब भी जो महिलाएं जुटी हैं। बिल्कुल संदीप, और 125 साल से ये परंपरा चलती आ रही है, कन्या पूजन और साथ ही शस्त्रों की पूजा भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो नवरात्रि का आज 9वां दिन और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है।